अब से कुछ ही घंटों में प्रारंभ होने वाला है खर मास। बंद हो जाएंगे सभी मांगलिक काम, धीमी होने वाली है भगवान सूर्य की चाल। पूरे 1 महीने तक रहना पड़ेगा सावधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और उनके प्रवेश करते ही आने वाले 30 दिनों के लिए धनु संक्रांति का चक्र प्रारंभ हो जाएगा। पूरे माह चलने वाले इस चक्र को लोक भाषा में खरमास या फिर मल मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक काम संपन्न नहीं किए जाते, किंतु भगवान की आराधना, भजन कीर्तन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो आखिर कब से प्रारंभ हो रहा है खर मास या मल मास, और हिंदू धर्म में खर मास का क्या है महत्व, जानने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खर मास की तिथि और दान स्नान का मुहूर्त, और उसके बाद आपको सुनाएंगे भगवान सूर्य के घोड़ों से जुड़ी वो कथा जिसकी वजह से इस मास का नाम पड़ा खर मास। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं खर मास प्रारंभ होने की तिथि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इस परिणाम स्वरूप धनु संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय सुबह 9:58 से शाम 4:22 तक रहने वाला है। धार्मिक ग्रंथों में इस समय गोदावरी नदी में स्नान करने और पितृ तर्पण और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि खर मास या फिर मल मास में किसी भी नए काम को करने की सख्त मनाही होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर तीसरे साल में एक अतिरिक्त माह होने की वजह से खर मास का योग बनता है, जिससे धार्मिक ग्रंथों में धनु संक्रांति कहा जाता है और आम जनमानस इसको खर मास या फिर मल मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि में सूर्य का गोचर बड़ा ही अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस माह किया गया कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो चलिए अब जान लेते हैं खर मास के दौरान कौन से काम बिल्कुल नहीं करने हैं। विवाह लग्न से जुड़े सभी कार्य इस माह में वर्जित होते हैं। अगर आप इस दौरान कोई नया घर, नई संपत्ति या फिर नया कारोबार खरीदने की या फिर खड़ा करने की सोच रहे हैं तो इस पूरे महीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग या फिर कार्य ना करें। ये माह ठीक नहीं है। इस दौरान तामसिक भोजन से भी यदि संभव हो तो दूरी बनाकर रखें, स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। खर मास के दौरान तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इस माह 1 माह तक गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार को वर्जित माना गया है। अगर आप में से किसी की भी बेटी का विवाह अभी हुआ है, ऐसे में भूलकर भी खर मास के दौरान विदाई ना करें। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करें और ना ही अपशब्द बोलें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि कौन से काम हैं जिन्हें आप इस दौरान कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इस महीने आप भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में इस माह को विष्णु धर्मस्थलों की यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस माह आप सूर्य देव के नाम से जल अर्पित कर सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। खर मास के पूरे माह में आप तुलसी और केले की नियमित पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करना हो तो भी ये शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में पितृदोष है, ऐसे लोग खर मास के महीने की अमावस्या को ब्राह्मण भोज के साथ यथाशक्ति दान पुण्य कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान आदि कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं इस माह को खर मास कहने के पीछे की रोचक कथा और जानते हैं वो वैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं
और इसी रथ पर सवार होकर भगवान सूर्य इस पूरी सृष्टि की परिक्रमा लगाते हैं और नियमानुसार एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं रुकते और ना ही अपनी गति को धीमा करते हैं। लेकिन एक समय जब सूर्यदेव अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे, तब निरंतर परिक्रमा के कारण या कहें कि सूर्यदेव के घोड़े के लगातार दौड़ने के कारण भगवान सूर्य के घोड़े हेमंत ऋतु तक आते आते थक गए और एक तालाब के पास पानी पीने के लिए रुक गए। भगवान सूर्यदेव को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत ही तालाब के पास खड़े गधों को अपने रथ में जोड़ लिया, क्योंकि नियमानुसार वह एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सृष्टि पर संकट आ जाता। इसलिए तालाब के पास खड़े 2 गधों के साथ उन्होंने पुनः सृष्टि की परिक्रमा की शुरुआत कर दी। लेकिन घोड़े तो घोड़े हैं और ये तो गधे थे, सो उनकी रफ्तार धीमी थी, जिसके चलते सूर्यदेव ने धीमी रफ्तार से ही सही पर सृष्टि की परिक्रमा लगाना जारी रखा। लेकिन धीमी रफ्तार की वजह से सूर्य का तेज काफी फीका पड़ गया, यानी धरती पर रहने वाले लोगों को सूर्य का प्रकाश कम मिलने लगा। इसलिए इस अवधि को खरमास कहा जाता है। खर यानी कि गधा और मास का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। सूर्य के क्षीण प्रकाश के कारण ही खरमास के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित हो गया, किंतु इस दौरान पूजा पाठ करने की कोई मनाही नहीं है। खरमास को विष्णु मास भी कहा गया है, इसलिए शास्त्रों में इस दौरान सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना अत्यंत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो कोई इस दौरान पूरे परिवार के साथ बैठकर कथा सुनता और सुनाता है, उसे खरमास के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि ये संक्रांति धनु राशि में आ रही है, इसलिए जिस किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति धनु राशि में हो, तो ज्योतिष कहते हैं कि ऐसे जातक इस माह कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, उन्हें उनके काम में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो मित्रों, कुछ ही घंटे शेष हैं और उसके बाद खरमास प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में शास्त्रों और पुराणों में बताए गए ज्ञान का महत्व समझिए और दूसरों को भी समझाइए। आपके यहाँ धनु संक्रांति यानी खरमास को किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।